Hello students, today we are going to learn about water and its properties, chapter number 11. Warm-up exercise. How does water taste? यहाँ यहाँ पर आपको बताना है water का टेस्ट क्या होता है। तो water का टेस्ट टेस्टलेस होता है, water का कोई टेस्ट नहीं होता। What is the color of water? और water का कलर भी नहीं होता, तो water कलरलेस भी होता है। वो जिस भी कंटेनर में हम या जिस भी सॉल्यूशन में किसी में भी डालते हैं हुए उसी का ही कलर दे देता है, तो इसलिए वाटर कलरलेस होता है। स्टार्टिंग द चैप्टर, वाटर हैज नो फिक्स शेप। वाटर की कोई भी शेप नहीं होती। हम किसी भी कंटेनर में अगर हम सर्कल कंटेनर में बोल में डालेंगे तो वो वैसी शेप ले लेगा। जो भी कंटेनर की शेप होगी वाटर उसी की शेप ले लेता है। इट हैज नो स्मेल, कलर एंड टेस्ट। वाटर के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, ना वाटर का कोई कलर होता है और ना ही वाटर का कोई टेस्ट होता है। वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब वाटर के अंदर कोई भी चीज घुल सकती है। वाटर डिजोल्व्स अ नंबर ऑफ थिंग्स। वाटर के अंदर अलग अलग चीजें डिजोल्व हो सकती है। डिपेंडिंग on whether a substance dissolves in water or not, it can be called a soluble substance or an insoluble substance. वो डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर क्या चीज घुल सकती है, पूरी तरह घुल जाती है, या क्या चीज पूरी तरह नहीं घुल पाती। उसको हम soluble substance या insoluble substance में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। A substance which dissolves in liquid or water is called a soluble substance. जो सब्सटेंस वाटर में पूरी तरीके से घुल जाता है उसे सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे शुगर, सॉल्ट, चीनी और नमक वाटर में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुल पाते हैं उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड। मिट्टी या रेत पानी में नहीं घुल पाती है बल्कि वो नीचे बैठ जाती है। मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड्स को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल। मिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल। जो लिक्विड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल या फिर कोई भी मेडिसिन जो आप अगर पानी में घोलकर पीते हैं उसको भी हम मिसिबल लिक्विड ही कहते हैं। Immiscible liquids that do not dissolve in water are called as immiscible liquid. लिक्विड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते उनको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे कि तेल। तेल पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहता है। Solubility. The ability of a substance to be dissolved in a liquid is called its solubility. एक सब्सटेंस वाटर में किस हद तक घुलता है उसको कहते हैं उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वाटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। वी कैन नॉट सी दीज मॉलिक्यूल्स विद आवर नेकेड आईज बिकॉज दीज आर वेरी टाइनी। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। You will be surprised to know that a glass of water may contain millions of tiny molecules held together. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक ग्लास पानी में लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। Also between these molecules there are very small spaces. और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटी छोटी जगह होती है, स्पेस होते हैं। Likewise, a pinch of salt is actually a group of very tiny salt molecules held together. जैसे कि एक चुटकी नमक में, नमक जो होता है उसमें वो भी बहुत छोटे छोटे सॉल्ट मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। When salt is put in water, the salt molecules separate and spread uniformly throughout the spaces between the water molecules. और जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किन में जाकर मिल जाते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं उनमें जाकर मिल जाते हैं। Activity zone to show how the solute molecules are accommodated in spaces between molecules of the solvent. आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको इस एक्टिविटी से आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे नमक पानी में घुल जाता है। Fill a beaker with marbles up to the टॉप। आपको एक बीकर लेना है जिसमें
कंचे भरने हैं ऊपर तक। शेक इट दैट नो मोर मार्बल्स कैन बी एडेड, उसको शेक करना है जिससे कि वो पूरी तरीके से ऊपर तक भर जाए और उसमें कोई और कंचा ना आ पाए। नाउ ड्रॉप्स ऑफ सैंड इनटू द बीकर, अब उस बीकर में कुछ आपको रेत या मिट्टी डालनी है। शेक द बीकर स्लाइटली, और हल्के से बीकर को हिलाना है। You will find that the sand can be filled in the spaces between the marbles, which are like the molecules of water, while the sand grains are like the molecules of salt. आप देखेंगे कि मार्बल्स के बीच में जहां पर भी जगह थी, दो मार्बल्स के बीच में जहां जगह थी, वहां पे जो सैंड पार्टिकल्स थे वो जाकर रुक गए हैं, वह जगह उन सैंड पार्टिकल्स ने भर दी है। उसी तरीके से पानी में नमक भी घुल जाता है। Solution. The liquid that we get after dissolving a substance in it is called a solution. जब एक लिक्विड में हम कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं, उस लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ORS। सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। एक सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर, उसे हम सॉल्ट एंड शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। Solvent, the liquid in which a substance dissolve is called a solvent. और वो लिक्विड जिसमें वो सब्सटेंस घुल जाता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर। डेंसिटी, व्हाई डज ऑयल नॉट गेट मिक्स विद वाटर? ऑयल है वो पानी के साथ क्यों नहीं मिलता? द रीजन फॉर दिस इज दैट ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर। उसका कारण ये है कि ऑयल पानी से हल्का होता है। In other words, the density of oil is less than that of water. पानी से हल्का होने की वजह से तेल जो है वो पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहता है। Density of a substance is measured by the amount of matter it packs into a unit volume. Density हम कैसे measure करते हैं? Density एक वॉल्यूम में उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना मैटर है, उस मटेरियल के, उस सब्सटेंस का कितना मैटर है एक वॉल्यूम में, उससे हम डेंसिटी मेजर करते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच हैज मोर मैटर पर यूनिट वॉल्यूम विल हैव more density and hence will weigh more than a substance which has less matter for the same volume. एक वॉल्यूम में अगर एक सब्सटेंस की के अंदर ज्यादा मैटर है तो वो ज्यादा वेट का होगा उस सब्सटेंस के जिसके उस वॉल्यूम उतने ही वॉल्यूम में कम मैटर शामिल है। Volume is the space occupied by an object and density is the amount of matter present in a definite volume of the object. Volume क्या होता है? एक जगह जो एक मैटर या एक सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और डेंसिटी उस सब्सटेंस में कितना मैटर मौजूद है उस वॉल्यूम को भरने के लिए, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। what floats and what sinks, क्या चीज तैरती है और क्या चीज डूबती है। some substances float on water whereas some others do not, कुछ substances तो पानी में तैरते हैं और कुछ नहीं तैरते हैं। to understand it more, let us see this experiment done by रश्मि। रश्मि ने एक एक्सपेरिमेंट करा है, उस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे। In the evening, Rashmi went for a bath. She had just come out when her mother called, Rashmi, you have dropped a soap in the water again. रश्मि जब नहाने गई, उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, नहाकर बाहर निकली, उसकी मम्मी ने उसे बुलाया और कहा कि तुमने पानी में फिर से साबुन डाल दिया है। Take it out and put it in the soap case. उसे निकालकर साबुनदानी में वापस रख दो। Rashmi was in a hurry and the soap case fell out of her hands. रश्मि बहुत जल्दी में थी और साबुनदानी उसके हाथ से छूट गई। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, जिससे कि साबुनदानी पानी के ऊपर तैरने लगी। रश्मि जेंटली पुट द सोप इन द, रश्मि ने आराम से साबुन को साबुनदानी में रख दिया। She saw that the case continues to float even with the soap in it. और फिर उसके बाद उसने देखा कि साबुनदानी तब भी पानी में तैर रही है, अगर उसके अंदर सोप रख दिया तब भी वो पानी में तैर रही थी। Don't you feel amazed that some things float on water while others sink? Ask your teacher why this happens. क्या आपको ये अमेजिंग नहीं लगता कि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सोप केस है वो प्लास्टिक से बना हुआ था
और उसकी डेंसिटी वाटर से कम थी, इसलिए वो पानी में तैर रहा था। और सोप दूसरे मटेरियल से बना हुआ था, जिससे कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा थी, इसलिए वो पानी में सिंक हो गया। Measuring liquids. All liquids like water, oil, milk, etc. are measured by volume in terms of liters and milliliters, etc. जितने भी लिक्विड होते हैं उनको हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं, उनको हम केजीज में मेजर नहीं करते। वॉल्यूम रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वॉल्यूम क्या होती है? एक जगह जो सॉलिड, लिक्विड या गैस घेरती है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। लिक्विड को मेजर करने के लिए अलग अलग मेजरमेंट के सिलेंडर्स होते हैं, उससे उन्हें मेजर किया जाता है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास कंटेनर विद मार्किंग्स इंडिकेटिंग वॉल्यूम इन लीटर एंड मिलीलीटर्स ऑन इट। एक जो नापने के लिए सिलेंडर यूज होता है उसमें मार्किंग्स होती हैं जिसपे लीटर और मिलीलीटर मार्क होते हैं। A liter is a commonly used unit for measuring liquid substances. We buy liquids like milk, oil, and petrol in liters. Quick review of the chapter. Water has no fixed shape. Water की कोई भी fixed shape नहीं होती. Water dissolves a number of things. Water के अंदर बहुत सारी चीजें आसानी से घुल सकती हैं. Liquids that do not dissolve in water are called immiscible liquid. जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ पानी में नहीं घुल सकते उसको हम immiscible liquid कहते हैं। ग्लॉसरी, पिंच, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। पिंच मतलब किसी भी चीज का चुटकी भर या बहुत कम अमाउंट। डेंसिटी, अ मेजरमेंट दैट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज टू इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। टेस्ट योरसेल्फ, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको सही ऑप्शन में रंग भरना है। ऑयल इज अ डैश सब्सटेंस। ऑयल कैसा सब्सटेंस है? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। ऑयल एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है क्योंकि वह पानी में नहीं घुलता। शुगर एंड सॉल्ट आर डैश सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और नन ऑफ दीज। जो चीज पानी में घुल जाती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its। एक एबिलिटी सब्सटेंस की कि वो लिक्विड में किस हद तक घुल जाता है, किस तरीके से घुलता है, उसको हम कहते हैं इमिसिबल, मिसिबल, सॉल्युबिलिटी और नन ऑफ दीज, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। फिलिंग द ब्लैंक्स, लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड। जो लिक्विड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कौन से लिक्विड्स कहते हैं? उनको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड। जो लिक्विड पानी में नहीं घुल पाते उनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ऑल लिक्विड लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ। लिक्विड को हम किन टर्म्स में मेजर करते हैं? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। The dash of soil is less than that of water. जो ऑयल का वेट है वो वाटर से कम होता है या ज्यादा होता है? वाटर, ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज सॉल्यूट? गिव 2 एग्जांपल्स। आपको यहाँ पर बताना है सॉल्यूट किसे कहते हैं और आपको उसके 2 एग्जांपल्स बताने हैं। तो सॉल्यूट की हमें डेफिनेशन मिल जाएगी चैप्टर में, जहां पर हमने पढ़ा था सॉल्यूट, लिक्विड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर। कमिंग बैक टू क्वेश्चंस। व्हाट इज अ सॉल्वेंट? गिव 2 एग्जांपल्स। सॉल्वेंट क्या होता है? आपको उसके भी 2 एग्जांपल देने हैं। सॉल्वेंट होता है जो कि जब पानी जिस चीज में, जिस लिक्विड में घुल जाता है उसे हम कहते हैं
solvent. The liquid in which a substance dissolves is called a solvent. For example, water. List the various properties of liquids. यहाँ पे आपको liquids की property बतानी है कि liquid की कोई shape नहीं होती, liquid has no color and no taste. और आपको यहाँ पे बताना है उसकी लिक्विड की एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. What is the most common unit to measure liquids? Name a few liquids that you can measure using this unit. Most common unit क्या है जिससे हम liquid measure करते हैं? Liters and milliliters. और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं लीटर और मिलीलीटर में? मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं. Describe an activity to show how the solute molecules are accommodated in spaces between the molecules of the solvent. एक एक्टिविटी आपको बतानी है कि कैसे solute molecules एक solvent में आराम से घुल जाते हैं. तो इसमें जो आपको चैप्टर में एक्टिविटी दे रखी है वो वाली एक्टिविटी आपको बतानी है. This is the last question of the chapter. Thank you for watching.